हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अगर हमें डब्ल्यू क्यू डेल्टा एच और डेल्टा यू कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डब्ल्यू क्यू डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस। तो सबसे पहले एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग जीरो हो, एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। ऑलरेडी हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। तो Q बराबर क्या होगा? जीरो। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे तो लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे क्यू का वैल्यू जीरो है, तो यहाँ से अपना आ गया डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। और डेल्टा यू तो सबको पता है, एन सी बी डेल्टा टी होता है फॉर आइडियल गैस। तो यहाँ से वर्क हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एन सी भी डेल्टा टी हो गया टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर दे दे, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर गिवन हो, फिर तो इसमें कुछ रहा ही नहीं। हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर टी इनिशियल और टी फाइनल न दे तो हमारा फर्स्ट टास्क क्या होगा? टू कैलकुलेट टेम्परेचर। आवर फर्स्ट टास्क इज टू कैलकुलेट टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर इसमें अगर हमें पता चल गया तो वर्क निकाल सकते हैं। और वर्क ही क्या है? डेल्टा यू के बराबर है। टेम्परेचर पता चल गया तो डेल्टा एच क्या होता है? एन सी पी डेल्टा टी। टेम्परेचर पता चल गया तो डेल्टा एच भी निकाल सकते हैं। मतलब इसमें टेम्परेचर ही निकालना है मेनली, फिर कोई सा भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिखते हैं, ये केवल रिवर्सिबल के लिए, रिवर्सिबल लिखते हैं यहाँ पे। एडियाबैटिक भी दो तरह से हो सकता है ना, रिवर्सिबल एडियाबैटिक और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो लिखते हैं फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक। रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो या इरिवर्सिबल, क्यू तो जीरो होगा। और हम लिख सकते हैं डी यू इज इक्वल टू वर्क। चेंज इन इंटरनल एनर्जी वर्क के बराबर है। तो डी यू को लिख सकते हैं एन सी बी डी टी इज इक्वल टू पी इंटू चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ पे देखो सी बी को रिप्लेस करना है। कैसे? तो सी पी अपॉन सी वी इज इक्वल टू गामा। तो सी पी कितना आएगा? गामा टाइम्स ऑफ सी बी। और हमें ये भी पता है सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर होता है। तो सी पी के जगह पे लिख सकते हैं गामा टाइम्स ऑफ सी बी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर। तो सी बी इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस वन। तो सी बी को यहाँ से याद रखना, आर अपॉन गामा माइनस वन होता है। अगर कोई यहाँ से सी पी बोले, सी पी क्या होगा?
गामा टाइम्स ऑफ सी बी, मतलब गामा टाइम्स ऑफ आर अपॉन गामा माइनस वन। बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली ये सीपी और गामा में रिलेशन पूछ लेता है, सीपी और गामा में, सीबी और गामा में, तो ये हमें यहाँ से याद रखना है। अब देखो यहाँ पे लिख सकते हैं एन, सीबी के जगह पे क्या लिखेंगे, आर अपॉन गामा माइनस वन, यहाँ हो गया डी टी इज इक्वल टू, प्रेशर की जगह पे लिख सकते हैं एन आर टी अपॉन भी डीवी। ये कहाँ से लिख दिया, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। देखो पीवी इजकल टू क्या होता है, पीबी इज इक्वल टू होता है एन आर टी। तो यहाँ से प्रेशर को क्या लिख सकते हैं, एन आर टी बाई भी, तो वहीं से लिख दिया, प्रेशर की जगह पे क्या लिख दिया है, एन आर टी बाई भी। अब देखो एन से एन कैंसिल, आर से आर गया, यहाँ पे बच गया dt, और इधर है टेम्परेचर, सेम वेरिएबल को एक साइड लाते हैं तो लिख सकते हैं dt बाई टी इज इक्वल टू माइनस, ये जो कांस्टेंट है गामा माइनस वन को भी इधर ला दिया, यहाँ पे लिख सकते हैं dB बाई भी। अब इसको क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसको T1 से T2, मतलब इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर तक। और देखो इंटीग्रेशन साइन यहाँ लगाएंगे, लेकिन कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं पहले से ही, इसको इंटीग्रेट करेंगे V1 से V2, कांस्टेंट को ऑलरेडी बाहर ले लिया। तो dt बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln t, T1 से T2 माइनस गामा माइनस वन, dB बाई भी, इसका इंटीग्रेशन होगा ln v, V1 से V2। फिर इसको एक बार अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट, तो इसको लिख सकते हैं ln T2 बाई T1। ये पहले कैसे आएगा, ln T2 माइनस ln T1, फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं ln T2 बाई T1। सिमिलरली यहाँ पे लिख सकते हैं गामा माइनस वन, यहाँ पे ln V2 बाई V1, ln T2 बाई T1 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो यहाँ पे जो गामा माइनस वन दिख रहा है इसको गामा माइनस वन ही रहने देते हैं, और यहाँ पे ln, ये जो माइनस है, माइनस साइन को जैसे हटाएंगे तो लॉग के अंदर जो लिखा है वो रिवर्स हो जाता है। जैसे देखो अगर यहाँ पे लिखा है माइनस एक्स, माइनस ln x, तो इसको लिख सकते हैं ln वन बाई एक्स। तो ये कैसे होता है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ln लिख सकते हैं ln x पे पावर माइनस वन, ये जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। ln T2 बाई T1 इज इक्वल टू गामा माइनस वन, और देखो गामा माइनस वन को क्या करते हैं, पावर में भेज देते हैं इसको, अब मल्टीप्लाई में है तो ये पावर में चला जाएगा, ln V1 बाई V2 पे पावर गामा माइनस वन। अब यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, इधर लॉग फंक्शन है इधर लॉग फंक्शन है, फंक्शन सेम है तो इसके अंदर जो वेरिएबल है वो आपस में सेम होंगे, बाई कंपेरिजन, बाई कंपेयरिंग क्या लिख सकते हैं, T2 बाई T1 इज इक्वल टू V1 बाई V2 पे पावर गामा माइनस वन। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V1 पे पावर गामा माइनस वन अपॉन V2 पे पावर गामा माइनस वन। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या दिखेगा, यहाँ से T1 V1 पे गामा माइनस वन इज इक्वल टू T2 V2 पे पावर गामा माइनस वन, और ये क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ से एक अपना जनरल रिजल्ट आ गया, टी भी पे पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है लेकिन ये रिजल्ट पता होना चाहिए।
इसको लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो ये रिजल्ट मस्ट है कि याद होना चाहिए। टी भी पे गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो किसी भी स्टेट पे अगर जाओगे, टेम्परेचर और वॉल्यूम का वैल्यू रखो, टेम्परेचर और वॉल्यूम पे गामा माइनस वन, ये हमेशा कांस्टेंट आएगा। लेकिन किसके लिए? ओनली फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। अब देखो, यहां से हम एक बार टेम्परेचर को रिप्लेस कर सकते हैं, एक बार वॉल्यूम को रिप्लेस कर सकते हैं फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। तो दो और इक्वेशन मिल जाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं? सिंस पीवी इजकल टू एनआरटी। तो अगर हम प्रेशर की जगह पे देखो, टेम्परेचर को रिप्लेस करना चाहें तो टेम्परेचर की जगह पे क्या लिख सकते हैं? पीवी अपॉन एनआर। टेम्परेचर की जगह पे लिख सकते हैं पीवी अपॉन एनआर। इसमें रखो इक्वेशन वन में, फ्रॉम इक्वेशन वन पीवी अपॉन एनआर वॉल्यूम पे पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां से देखो, एन क्या है? नंबर ऑफ मोल, ये भी कांस्टेंट है। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को दूसरे साइड ले जाएंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं पी बी पे पावर गामा। यहाँ पे देखो पावर वन है, बी पे पावर वन है, और इधर बी पे पावर गामा माइनस वन। ऐड करेंगे तो बी पे पावर गामा हो जाएगा, और इधर एन आर के साथ इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं पी भी पे गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। पीवी पे गामा क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। अब फिर हम क्या कर सकते हैं? सिंस पीवी इजकल टू एनआरटी तो होता ही है। अब यहाँ से क्या करेंगे? हम रिप्लेस कर सकते हैं, इस बार वॉल्यूम को रिप्लेस कर सकते हैं। एक बार तो टेम्परेचर को रिप्लेस किया, देखो टेम्परेचर का वैल्यू रखा। अब क्या कर सकते हैं? वॉल्यूम को रिप्लेस कर सकते हैं। तो वॉल्यूम की जगह पे क्या रखेंगे? पीवी इजकल टू एनआरटी में देखो, यहाँ से वॉल्यूम की जगह पे क्या रख सकते हैं? एन आर टी बाई पी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में वॉल्यूम की जगह पे रखेंगे तो यहाँ पे टी है, और यहाँ पे वॉल्यूम था, तो वॉल्यूम की जगह पे क्या रखेंगे? एन आर टी ओवर पी, और यहाँ पे है गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखो टी, और यहाँ पे जो है टी पे पावर क्या आ जाएगा? गामा माइनस वन, और एन आर पे आ गया गामा माइनस वन डिवाइडेड बाई पी पे पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट। पी पे यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन मानते हैं। वन प्लस गामा माइनस वन, इसका वैल्यू आएगा गामा, और इस पी पे गामा माइनस वन को ऊपर ले जाएंगे तो आएगा पी पे वन माइनस गामा, और कांस्टेंट में डिवाइड कर दो इस कांस्टेंट को, एन आर पे पावर गामा। तो यहाँ से एक हमें नया कांस्टेंट मिल जाएगा। फिर क्या लिख सकते हैं? टी पे गामा, पी पे वन माइनस गामा इज इक्वल टू एक न्यू कांस्टेंट आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टी पी पे वन माइनस गामा बाई गामा इजकल टू एक नया कांस्टेंट। तो इस फॉर्मेट में दोनों में से कोई भी फॉर्मेट याद कर सकते हैं, और ये मस्ट है कि ये पता होना चाहिए तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ए जो यहाँ पे आया था इसको इक्वेशन टू बना सकते हैं इस केस में। ए वाला अपना क्या है? इक्वेशन टू, इक्वेशन टू लिख सकते हैं, और यहाँ से इसको बना लेते हैं इक्वेशन थ्री। तो डेरिवेशन से अपना ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, डेरिवेशन आए ना आए चलेगा, बट ये तीनों इक्वेशन अपने को पता होना चाहिए। तीनों को एक बार लिख देता हूँ यहाँ। टी बी पे पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट
पी भी पे पावर गामा, पी भी पे पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यहाँ पे टी पी पे पावर 1 - गामा अपॉन गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये तीनों इक्वेशन केवल और केवल कब लगेंगे? रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हो तब। वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस एंड गैस शुड बी आइडियल। गैस भी कैसा होना चाहिए? आइडियल होना चाहिए। इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा फिर इसको नहीं लगा सकते हैं। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होगा? लिख लेते हैं, फॉर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अगर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया तो इस केस में भी Q का वैल्यू तो जीरो आएगा, हीट एक्सचेंज इसमें भी नहीं होगा। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे तो डेल्टा U इज इक्वल टू W आ गया। तो W का वैल्यू डेल्टा U के बराबर होने वाला है इसमें भी। इसको लिख सकते हैं एन सी बी डेल्टा टी। एन सी बी डेल्टा टी को क्या लिखेंगे? टी फाइनल माइनस टी, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब यहाँ से इस इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर को कैलकुलेट करना है। इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो इसमें कोई रिलेशन नहीं होगा, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे ही इक्विलिब्रियम होगा। वहां पे क्या लगाएंगे? आइडियल गैस इक्वेशन, और फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे? टू फाइंड आउट इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर यूज आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, या फिर देखो ऐसे भी हो सकता है, वर्क अगर वॉल्यूम दिया हो तो वर्क किसके बराबर है? डेल्टा यू के। तो वर्क भी निकाल सकते हैं यहाँ से। वर्क कैसे होगा? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। फिर वही बात, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे? यूज फर्स्ट यूज आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इजकल टू एनआरटी टू फाइंड आउट इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम। क्वेश्चन में डेटा दिया रहेगा, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे हमें एक अननोन होगा, उस अननोन को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे प्रेशर वॉल्यूम एन आर टी में एक अननोन होगा इनिशियल स्टेट पे या फाइनल स्टेट पे, तो हम आसानी से डेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसे ही हमें टेम्परेचर पता चल जाएगा, यहाँ से टेम्परेचर पता चल जाएगा, डेल्टा एच और डेल्टा यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा यू तो यहीं से आ गया, डेल्टा यू वर्क के बराबर आ गया। डेल्टा एच निकालना होगा तो फिर एन सी पी डेल्टा टी का यूज कर सकते हैं। टेम्परेचर अपने को क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है, लेकिन किससे? आइडियल गैस इक्वेशन से ही कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें। थैंक यू।